अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने सीखना है प्लाजो का मेजरमेंट लेने का बॉडी से प्लस ड्राफ्टिंग। तो जी आज जो हमने प्लाजो सीखना है उसमें हमारी जो साइड की स्टिच होती है, साइड पर जो स्टिच आती है उसके बगैर जो होता है वो वाला हमने आज नाप लेने का तरीका और उसकी ड्राफ्टिंग सीखनी है। कल इंशाल्लाह उसी की हम कटिंग यानी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो मैं एक वीडियो में आपको मुकम्मल नाप लेकर बताती हूँ और ड्राफ्ट करके भी बताती हूँ, ताकि आप अपने पास अगर सेव करना चाहो तो सेव भी कर सकते हो। और कटिंग एंड स्टिचिंग में नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ आपको। मुकम्मल पॉइंट्स वही रखती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो कटिंग एंड स्टिचिंग के बेसिक पॉइंट्स हम कल सीखेंगे। आज हमने प्लाजो नेवर साइड स्टिच की बॉडी मेजरमेंट बेसिक पॉइंट सीखने हैं और ड्राफ्टिंग सीखनी है। इसके लिए हमें नाप किन किन चीज़ों की चाहिए? हमें चाहिए लंबाई का, घेरे का, हिप का, आसन का, पांचे का और इलास्टिक का। इसमें हमें सबसे पहले नाप लेना है लंबाई का। तो लंबाई आपने अगर खुद की लेनी है तो आपने ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ इंची टेप को फेंकना है और जहाँ पर आपने रखना है वहाँ तक रख के बाकायदा आपका नीचे ज़मीन के साथ ऐसे लग जाना चाहिए। सबसे अपने प्लाजो का नाप लेना है तो आपने अपने पाँव इस तरीके से स्ट्रेट रखने हैं, बिल्कुल सीधा खड़े होना है और कोशिश करनी है कि बाजू भी आपके बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी पोजीशन होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक। उसके बाद आपने अपनी लंबाई लेनी है, अगर कस्टमर का है तो आप उसको पकड़ा देना है और नीचे ज़मीन तक आपने इस तरीके से नाप ले लेना है। ठीक है, जहाँ पे पर भी वो या आप रखते हो आप इस तरीके से रखोगे और नीचे ज़मीन के साथ ऐसे टच करोगे। इस तरीके से ये नीचे टच होगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट लंबाई आ जाएगी। इसके बाद आपने लेना होता है हिप का नाप। ठीक है, इस तरीके से इसका अब हम हिप का नाप लेंगे और इसकी लूजिंग हमने साथ के साथ लेनी है। ठीक है, ठीक है। इस नाप से हमने अपने 3 नाप निकालने होते हैं, घेरे का, आसन का और इलास्टिक का। वो कैसे निकालना है वो आगे मैं आपको समझा देती हूँ। और इसके बाद जो हमने नाप लेना होता है वो पांचे का लेना होता है। पांचा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हो, यहाँ ट्रेंड में चलने वाला भी रख सकते हो। जो ट्रेंड में चल रहा है इस वक्त तो वो चल रहा है 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच और 9 इंच। ये ज़्यादा ट्रेंड में है। बाकायदा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हो, लेकिन इस प्लाज़ो की जो एक बोले ना मेजरमेंट पांचे का वो 15 इंच से ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा आप इस में नाप नहीं रख सकते। अगर इससे ज़्यादा आपने पांचा रखना है तो वो आप अपने ट्राउज़र का जो है ट्राउज़र में साइड की स्टिच लाजमी देनी होगी, नहीं तो आपका पांचा ऊपर की तरफ यहाँ दरमियान से पांचा ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसलिए 15 इंच से ज़्यादा आपने पांचा नहीं रखना। ठीक है, इस वाले ट्राउज़र में जिसके साइड पर आप स्टिच नहीं लगा रहे। अगर स्टिच लगा रहे हैं तो फिर तो आप जितना मर्ज़ी अपना रख सकते हो, लेकिन अगर साइड की सिलाई नहीं लगती आपकी तो आपने 15 इंच से ज़्यादा नहीं जाना। 15 इंच से नीचे ही आपने रहना है, जितना आपका रखने की मर्ज़ी हो। 9 इंच से शुरू होता है और 15 इंच तक रहता है। तो इसमें से आप कोई भी इसका पांचा रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 32 है, इसका जो घेरा आया है वो आया है 35 इंच। घेरा है इसका 35 का हमने करना है आसन निकालना है। तो आसन 35 को लेंगे। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे आसन। तो हमने इसके करने हैं 4 हिस्से, यानी कि 4 हिस्सों में 35 को हमने बांट देना है इस तरीके से। तो हमारे पास आएगा 9.25 इंच। इसमें हमने अब 3 इंच प्लस करने हैं, 1 2 3, 12 इंच हमारा परफेक्ट नाप आ गया। अगर आप तो पहनते हैं टाइट तो आप 11 भी कर सकते हो, अगर आप और टाइट पहनते हो तो आप 10 भी कर सकते हो।
तो यानी कि जो बिल्कुल टाइट पहनते हो वो आप 10 भी पहन सकते हो, थोड़ा लूज पहनते हो 11 भी पहन सकते हो, और जो नॉर्मल एक बिल्कुल ठीक ठाक नाप आ जाता है वो आपका 3 इंच ऐड करने से आता है। इससे अगर आप बड़ा पहनते हैं तो वो भी आप रख सकते हो, वो अपनी चॉइस के ऊपर है, लेकिन एक जो फार्मूला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा बोले ना कि उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं रहता, ये वैसे वाला आसन हमारा निकल के आ गया है। क्या करना है कि हिप का चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें 3 इंच ऐड करने हैं तो हमारा आसन आ जाएगा। ये आप फार्मूला लिख सकते हो। इसके बाद हमने निकालना है लास्टिक, तो लास्टिक का भी सेम ही है, सेम मतलब कि हिप का चौथा हिस्सा करेंगे उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो हमारा इलास्टिक भी निकल आएगा। अब आसन और इलास्टिक में फ़र्क क्या आएगा कि हमें आसन 12 इंच ही लेना है और उसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन रख लेना है, नहीं तो आप उसी में से रख सकते हो। इसमें अब आपने क्या करना है, जो भी आपका निकलता है 12 इंच है इसको आपने डबल कर लेना है, आएगा 24 इंच। 24 इंच में 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन का, तो ये आपका लास्टिक की इस तरीके से राउंड निकल आएगा और ये आपकी लास्टिक की लेंथ। इसका लेना होता है घेर, यानी कि जो इस तरीके से ट्राउज़र का घेर आता है वो आपने लेना है। वो आपने क्या करना है, 35 है, 35 हमारा हिप का राउंड आया। इसका हमने करने हैं 2 हिस्से, तो हमारे पास आ गया 70। तो आपका हाफ करेंगे, हिप राउंड का हाफ करेंगे तो वो आपका नॉर्मली घेरा आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हमारा घेरा निकल कर तैयार आ जाएगा। तो हमारा घेरा कितना है, 17.5 इंच, यानी कि 17 प्लस। ये बेसिक पॉइंट्स मैं एक दफ़ा आपको लिखवा देती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से आप इसको लिखकर अपने पास रख सकते हो। लंबाई आपने लेनी है, ऊपर से अपनी मर्जी से लेंगे, लेकिन नीचे ज़मीन के साथ आपने जॉइंट लाजमी करना है, ठीक है, ज़मीन के साथ आपने टच लाजमी करना है। इसके बाद आपने घेरा, ये एक परफेक्ट यानी कि नाप लेने का तरीका है लंबाई का। इसके बाद आपने लेना होता है हिप का जो नाप है वो आपने लूजिंग के साथ लेना होता है। उसके आपने 2 हिस्से करने हैं, मतलब कि हिप का राउंड लेना है। फॉर एग्जांपल 7 था तो आपने हाफ किया तो ये आपका घेर निकल जाएगा। अब ये नहीं कि ये आपका दोनों साइड का निकलेगा, नहीं, आपका एक साइड का जो होता है ना राउंड वो जो फेयर है वो निकलता है, लेकिन जब एक पार्ट का आपका राउंड होता है तो वो आपका 35 इंच ही आता है, ठीक है। जो आपका डबल में होता है वही आता है, सिंगल में करेंगे तो हाफ करेंगे तो आपका 17 प्लस आता है 35 का, ठीक है। ये आपका घेरा निकल आएगा। इसके बाद आपने निकालना आता है आसन। तो हिप साइज के हमने 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और उसमें 3 इंच जमा करेंगे तो हमारा आसन निकल आएगा। और टाइट लेना है, लूज करना है, वो मैंने तरीका आपको समझा दिया, लेकिन आप इस तरीके से भी वो भी लिख कर अपने पास रख सकते हो, लेकिन जो एक मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखवाए हैं। इसके बाद आपने पांचा लेना है, 9 इंच से शुरू होता है और 15 इंच तक इनफ होता है। इससे ज़्यादा हम इस प्लाजो का जो पांचा है वो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो हमारा पांचा की जो साइड दरमियान की सिलाई है नाली की वो उठेगी। इलास्टिक का आपने लेना है, वो भी हमने हिप का ही नाप लेकर चलना है। हिप के साइज का चौथा हिस्सा निकालेंगे, फिर इसमें 3 इंच जमा करेंगे। और इस आसन और इलास्टिक का सेम ही फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका सिंगल ही रहने देना है, इसका हमने इलास्टिक का हमने डबल कर देना है और इसमें 1 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन का, तो ये हमारा इलास्टिक निकल आएगा। प्रैक्टिकल आपको नाप लेकर बता दिया है, इसलिए बस ये आपको पॉइंट्स ऑफ पढ़कर सुना रही हूँ कि आप इस तरीके से इसको लिखकर सेव कर सकते हो। इसके बाद आपने इसका जो कपड़ा लेना होता है वो कोई भी कपड़ा ले सकते हो, कोई भी रंग ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इसमें इशू नहीं कि आप इसमें ये वाला कपड़ा नहीं रख सकते। इसमें अब आपने 2.5 गज कपड़ा लेना है नॉर्मल साइज़ के लिए। 39 से अबव जितने भी आपके साइज़ हों उसके लिए आपको 3 गज कपड़ा लाजमी चाहिए।
अगर छोटे फेयर का है तो फिर तो लाजमी ही चाहिए। अगर बड़े गाज का है यानी कि 22 इंच फेयर आता है तो उतना है, तो फिर आप अपने फेयर के हिसाब के मुताबिक अपने कपड़े को ले सकते हो। लेकिन अगर छोटा इंच से अबव है तो आपने 3 गाज से कपड़ा 3 गाज कपड़ा लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, ये आपको इतना मैंने गाइड कर दिया। अब हम आप इसके आगे अब शुरू करेंगे ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 इंच छोड़ना है ऊपर से। ठीक है, इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये आपने किस लिए छोड़ा, इलास्टिक के लिए। इसके बाद आपने लेनी है अपनी लंबाई। ठीक है, ये आपने लंबाई ले ली। इसको पांचा जितना भी आपने लेना है वो आपने पांचा ले लेना है। वो पांचे का निशान लगाना है आपने इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 इंच लिया है तो आपने इस तरीके से इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। ऐसे स्ट्रेट कर 10 भी रखें 9 भी रखें, फार्मूला आपका यही चलेगा जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आने वाली है उसमें कटिंग एंड स्टिचिंग प्रैक्टिकल आपको करके बताई है। इंशाल्लाह आगे मेरी अब कोशिश है कि आपको प्रेस करने का भी तरीका साथ के साथ गाइड करूँ, क्योंकि हर चीज़ को बनाना वगैरह सब आ जाता है बंदे को, लेकिन प्रेस करने का तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको प्रेस करने का भी तरीका अपने चैनल पर साथ के साथ ही हर चीज़, यानी कि मैं हर नॉर्मल कमीज़ का पहले नाप लेकर बताया, उसकी ड्राफ्टिंग बताई, उसकी कटिंग बताई, उसकी स्टिचिंग बताई, लेकिन उसकी मैंने प्रेसिंग नहीं बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अब आपको साथ के साथ प्रेसिंग भी बताती रहा करूँगी। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर लेना है आसन। जो भी आपका आसन निकला है वो आपने आसन ले लेना है। इस तरीके से आपने सारे नाप लगा ली। अब जो मेन आपको यहाँ पर चीज़ समझ जानी है वो ये नाले की। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली जो शेप है वो आप शेपर पट्टी की मदद से दें, क्योंकि वो एक परफेक्ट शेप है। उसके ऊपर आप अगर रख के करेंगे तो बिल्कुल जो लूज वाली है, तो आपने इस तरीके से ऐसे सीधी लाइन देनी है, जहां तक भी लेके जा सकते हैं। आसन के ऊपर भी छोड़नी है तो छोड़ दें। इसके बाद आपने क्या करना है, और इसके बाद इसमें आपने इस तरीके से गुलाई दे लेनी है। इस तरीके से आपने गुलाई दे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका पांचा है 10 इंच, तो वो भी आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। इसी तरीके से आपने ये करना है। अब ये आपका 10 इंच का भी है तो आपने इस तरीके से करना है। 15 इंच है तब भी आपने ऐसे करना है। अगर आपके नीचे का जो कपड़ा है आपका, इसके आपने 3 हिस्से करने हैं। ठीक है, 3 हिस्से करेंगे तो जो 2 हिस्से हैं वो आपके स्ट्रेट रहेंगे। तीसरे हिस्से में जाके आपने राउंड देना है। ये बिल्कुल ईजी है कि आपने 2 हिस्से, यहाँ से 3 हिस्से लेने हैं। 3 हिस्सों का आपने दो हिस्से जो है आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और एक हिस्सा जो है आपने गोलाई दे लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और जिसका ज़्यादा हिप राउंड होता है, यानी कि नॉर्मल हिप राउंड औरतों के होते हैं, लेकिन कुछ औरतें होती हैं जिनका हिप राउंड ज़्यादा होता है, तो उनमें आपने जो काम करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। आसन से आपने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, और यहाँ से आपने 2 इंच का नहीं लगाना है। यहाँ से आपने वही मेजरमेंट रखना है, लेकिन जहाँ आपने नेफा फोल्ड करना है वहाँ से ऐसे ज्वाइंट करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसमें आपने दे लेनी है गोलाई। ठीक है, क्योंकि हिप राउंड होता है तो आपका यहाँ से जो कपड़ा है वो इस तरीके से खींचता है। ठीक है, इस तरीके से खींचता है तो वो यहाँ पर आपका कपड़ा तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। लेकिन अगर हिप राउंड ज़्यादा हो तो आपको ये वाली गोलाई जो है ना वो लाजमी देनी होती है। क्यों? क्योंकि हिप का राउंड ज़्यादा है, तो आपको कपड़ा भी उतना ही इस तरह से राउंड में चाहिए। तो आपको इसलिए ये वाला जो पॉइंट है लाजमी डालना है। सिंगल यानी कि जो नॉर्मल हिप में है तो उनमें आपने ये ना भी करेंगे तो चल जाएगा, कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो ज़्यादा हिप राउंड वाले हैं उनका ये वाली जो पॉइंट है वो आपने लाजमी उसमें शेयर करना है। अब मैं आपको बता दूं
ये होती है लंबाई, ये होता है नेफा और बेल्ट भी बोला जाता है, ये होता है आसन, ये होती है नाली, ये होता है पांचा। अब मैं इसको लिखकर भी बता देती हूँ। यह है आसन, ये नाली की सिलाई है, ये नाली की सिलाई है, ये पांचा है। अच्छा, ये नीचे जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, इसमें अब ये क्या है कि जी ये आपको फोल्ड करने के लिए है। फोल्ड आप 3 इंच भी कर सकते हो, 4 इंच भी कर सकते हो, 5 इंच भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, जितनी आपकी चॉइस हो वो कर सकते हो। लेकिन 6 इंच से ऊपर आप नहीं करेंगे। 6 इंच से ऊपर करेंगे तो वो बुरा लगेगा, लेकिन उससे नीचे तक करेंगे तो इसकी जो एक लुक है वो बहुत ही खूबसूरत निकलती है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 इंच और 6 इंच जो फोल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप अपने हिसाब के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक इसको रख सकते हो। इसके बाद आपने, ये हमारी है लंबाई, ठीक है, और ये हमारा है नेफा, ये हमारा नेफा भी है और बेल्ट भी है। तो प्लाजो की बॉडी मेजरमेंट के बेसिक पॉइंट्स की आपने किन किन चीज़ों में किन किन चीज़ों को ऐड, कितनी कितनी चीज़ों का ऐड करना है और किस में से आपने माइनस करना है, वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसकी ड्राफ्टिंग करके बता दी है और भी पॉइंट शेयर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा मैं पॉइंट शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आपको अच्छी, अगर बिगनर्स देख रहा है तो उसको ध्यान में एक चीज़ डाल लूँ कि वो इस चीज़ को बनाएगा तो बिल्कुल ठीक बन जाएगी। ये नहीं कि मैं अपनी व्यूज़ बनाने के चक्कर में हूँ या कुछ और, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो परफेक्ट चीज़ है, जो आपको एक करके भी आपको अपना एक तसल्ली होगी कि जी मुझे बिल्कुल ठीक चीज़ बताई गई है। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो से कितना हेल्प मिला। ये लीजिए, ये है सिंपल प्लाजो ड्राफ्टिंग जिसके साइड में स्टिच नहीं है, उसकी मैंने आपको मुकम्मल ड्राफ्टिंग बता दी है। एंड इसका मैंने सारा बेसिक नाप लेने का तरीका और उसके पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, और ये बेसिक इसका यानी कि जो कपड़ा इसका लाजमी चाहिए वो लिखवाया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का मुकम्मल यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन आप अगर इसको इस तरीके से सेव करना चाहो अपने पास तो वो भी आप इस तरीके से लिख कर रख सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।